इस्लामाबाद में ठंड बहुत है। अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद उस्मान और आप लोग देख रहे हैं उस्मान व्लॉग्स। तो गाइस कल हम लोगों ने व्लॉग बनाना था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच का, बट अनफॉर्चुनेटली रेन ruined द डे। मैं गया था मैच देखने। इधर से मैं यूनिवर्सिटी की मैंने इसीलिए छुट्टी की कि मैंने मैच देखने जाना है। मैंने व्लॉग वगैरह भी बनाना शुरू किया था, नाश्ता वगैरह किया, स्टेडियम गया, फिर बारिश आना शुरू। काफ़ी देर मैंने वेट किया, पहले हो सकता है बारिश जो है ना थम जाए। अगर तो बारिश रुकती है, मैच शुरू होता है, तो मैं मैच देख के जाऊँगा, चाहे मैं लेट ही क्यों ना हो जाऊँ, कोई मसला नहीं है। मैंने काफ़ी वेट किया, बारिश रुक ही नहीं रही थी, उल्टा तेज़ हो जा रही थी। तो मैंने कहा कि मैं चला जाता हूँ हॉस्टल, क्योंकि मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी। क्योंकि आप सबको पता है इस्लामाबाद में ठंड बहुत है। मुझे ठंड भी लग रही थी, तो मैं वहाँ से निकल आया। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने शर्ट भी ऑस्ट्रेलिया की पहनी हुई है। कल मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था। किस्मत में यही लिखा था कि मैच ना देखें। कल मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया, तो मैं सोच रहा था कि कोई और व्लॉग बना लेता हूँ मैं मैचेस से हट के। तो आज यूनिवर्सिटी की मेरी छुट्टी थी और सिर्फ एक ही क्लास थी और वो ऑनलाइन होनी थी। और आप लोग देख सकते हैं ये मेरी क्लास चल रही है। तो आज बेसिकली व्लॉग आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइम मेरे रूम की क्या हालत हुई हुई है, और मैं फिर आप लोगों को रूम सेट करके दिखाऊंगा। आप इसको कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ अ रूम टूर है मेरा ये, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहता हूँ। तो आप लोगों को एक टाइप की हॉस्टल लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। आपको कोना कोना आपको दिखाता हूँ हॉस्टल के रूम का। तो गेट रेडी फॉर इट। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को मैं एंट्री से दिखाना शुरू करता हूँ कि रूम एंट्री से लेकर एंड तक कैसा है। ये मेरे कपड़े हैं, ये आर्यन के कपड़े हैं। हमारा जो रूम है ना वो बेसिकली 3 सीटर रूम है, मतलब 3 बेड्स हैं इसके अंदर और 3 लड़के रह सकते हैं। आर्यन और मैं तो सितंबर 2024 से रह रहे हैं हम लोग। उस साइड वाला बेड मेरा है, इस साइड वाला बेड आर्यन का है। हमें 2 अलमारियाँ भी दी हुई हैं इन्होंने, तीसरी भी थी बट तीसरा कोई आ नहीं रहा तो वो अलमारी भी ले गए। ये जो अलमारी आपको नज़र आ रही है ये है आर्यन भाई की, और ये जो अलमारी नज़र आ रही है ये है मेरी। अलमारी का जो हैंडल होता है ना वो तो कंपलसरी है टॉवल के लिए। ये अलमारी के ऊपर वाली जो ये वाली जगह होती है ना वो स्टोर होता है। आर्यन का ये सीन है। ये बल्ब एक यहाँ पड़ा हुआ है, बल्ब की इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक पेंट पड़ी हुई है, आर्यन की शेविंग मशीन यहाँ पे पड़ी हुई है। अब उसकी अलमारी खोल के तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अब मेरी अलमारी की बारी है। इस पर आपको पहले तो टॉवल नजर आएगा हैंडल पे। अब इसके ऊपर मेरा मोटरसाइकिल का हेलमेट पड़ा हुआ है। इसके बाद ये आपको एक बैग नज़र आ रहा होगा, ये बैग है। मैं अभी पिछले वीकेंड पे ना मैं अपने कज़न के पास गया था B17। तो वहाँ पर मेरे एक और कज़न हैं, वो सऊदी अरब से आ रहे थे, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। इसमें यहाँ पर कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं जो मुझे भी नहीं पता किस चीज़ के पेपर्स हैं, पता नहीं, जब मैं आया था तब से पड़े हुए हैं और मैं बस देख रहा हूँ कि पड़े हुए हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुरान मजीद रखा हुआ है। आर्यन की जो अलमारी के ऊपर वाली जगह है ना, उसको जो चीज़ फारिग नज़र आती है वो यहाँ रखते हैं, लेकिन मैं कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता होता हूँ। और मेरे कुछ नोट्स हैं तजवीज़ से रिलेटेड हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके अलावा एक नूरानी कायदा है, वो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मेरी 2 बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं क्योंकि मुझे बुक रीडिंग का भी शौक़ है। एक बुक का मैं आपको नाम बता सकता हूँ, द वे ऑफ स्पीयर मैन। काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। और अलमारी खोल के मैं आपको अगर दिखाऊं तो अभी फ़िलहाल जो है ना इसका हाल फुल टाइम ख़राब हुआ है। ये मैं शर्ट नहीं लेके आया था और ये जब से मैं लाया हूँ तब से ऐसी खड़ी हुई है, ना मैंने इसको प्रेस किया है ना मैंने कभी यूज़ किया है, ऐसी खड़ी है। और ये पाकिस्तान की जर्सी है जो मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखाई थी। ये पाकिस्तान की 2019 वर्ल्ड कप की जर्सी है। 3 हैंगर्स खाली ठहरे हुए हैं जिन पे एक जर्सी ये लगी हुई थी, एक मेरी लगी हुई थी बार्सिलोना की जर्सी, और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की लगी हुई थी। उसके बाद नीचे मेरे कुछ कपड़े वगैरह पड़े थे। फिर आप लोगों को यहाँ पर ये कुछ बैग पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद ये हमारा पानी का गैलन है जो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, आज ही हम लोग मंगवा लेंगे ये वापसी। उसके बाद पंप लगाया। उसके बाद ये आर्यन के मैले कपड़े रखे हुए हैं। ये हमारी अलमारी जो खुली हुई है, ये हमारी खिड़की जो कि खुली हुई है, और पीछे आपको व्यू नज़र आ रहा होगा क्योंकि कल से ही बारिश आए जा रही है।
तो रोड वगैरह भी गीली है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है बाहर का। आप लोगों को एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या चीज़ होती है, ये क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। बट ऑन दी अदर साइड ये यहाँ वाला जो है ना, इसको लगाने के लिए ना ड्रिल मशीन लानी पड़ती और फिर सुराख करना पड़ता और काफ़ी लंबा काम था, सुस्ती कर गए हम लोग। तो उसके बाद फिर ये हमारे पास एक हल ये बचा था कि हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको बस हमने रखा और मुक्के मार मार के हमने किसी तरह जो है ना ज़बरदस्ती इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है। ये पर्दा जो है ना, ये अब तक 2 दफ़ा गिर चुका है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि आर्यन और मैं हम लोग सो रहे थे, तकरीबन 3-4 बजे की बात होगी, फुल गहरी नींद में सोए पड़े थे हम लोग। तो अब ना मेरे बेड के साथ है ना ये, तो ऐसा हुआ कि मेरा पैर के नीचे आया या कोई इस तरह का सीन बना कि इसके पर्दे के ऊपर ना प्रेशर आया और पर्दा इस साइड पे हुआ था सारा। जैसे ही पर्दे के ऊपर प्रेशर आया ना, तो ये एक साइड निकल के जो है ना नीचे गिरी। जब इसके ऊपर प्रेशर आया ना, तो इसकी ये वाली साइड भी नीचे गिर गई। जब ये नीचे गिरी ना, तो वहाँ पे आर्यन का ये वाला जो है ना हैंड बैग, ये जो भी इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे रखा हुआ था और ये उस टाइम खाली था। तो जैसे ही पर्दा इसके ऊपर गिरा ना, इतने ज़ोर से आवाज़ आई ना, इतने ज़ोर से आवाज़ आई कि मेरी तो चलो जान निकली और मैं जो है ना उठ के बैठ गया। आर्यन का फुल मज़े का सीन था कि भाई फुल गहरी नींद में सोया हुआ है ये, और जैसे ये गिरा ना, उसी टाइम आर्यन ना उठ के बैठ गया अपनी जगह से, उठ के बैठ गया था, कौन है। और अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, उन दिनों ना हम लोग इस्लामाबाद में नए आए थे। आर्यन और मैं ना उन दिनों बहुत आपस में मजाक करते थे एक चीज़ पे कि हम कहते थे पाकिस्तान का कैपिटल है ना, तो जब कभी ना दुश्मन ने या पाकिस्तान पे हमला करना हुआ ना, तो उनका मेन टारगेट होगा कि इस्लामाबाद पे कब्जा करें। तो मैं उससे यही कहता हूँ कि यहाँ पड़े ना किसी भी पल हमें पता चल सकता है कि झट से आ गए हैं, कोई इंडिया ने हमला कर दिया है। और तो उन दिनों ना ऐसे हमारे दिल में थोड़ा सा डर भी होता था कि जब ज़ोर से पटाखे की आवाज़ आती थी या कुछ भी होता था, तो हम यही कहते थे या अल्लाह बस बचा लेना, कोई बम वगैरह ना हो ये। तो अब उस रात, उन दिनों जो है ना हम बहुत ज़्यादा यही मजाक कर रहे थे। उस रात जब ये गिरा ना, तो बिल्कुल आर्यन ऐसे उठा कि बस हमारे पे हमला हो गया, अब हम नहीं बचते, बस ये हमारा आखिरी टाइम है और बस ख़त्म। वो बेचारा फुल गहरी नींद में सोया हुआ था और फ़ौरन उठ के बैठ गया, क्या हुआ। तो मैंने उसको कहा है कि यार ये जो है ना पर्दा गिर गया नीचे। तो वो कहता है अबे यार ये क्या के सो गया वो। तो उसके बाद मैं भी सो गया। उसके बाद आप मेरे बेड की हालत दे सकते हैं। मेरा जो बेड है ना, ये मैं ऐसे समझ लें मैं 2 महीने में जो है ना एक बार सेट करता होता हूँ। तो मैं 1 फरवरी का इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, और मैं जब आया था तो मैंने इसकी बेडशीट बिछाई थी, उसके बाद से ये वैसे की वैसे पड़ी है, मैंने इसको सेट नहीं किया। पिलोज़ मैंने 2 रखे हुए हैं। ये मेरी रज़ाई है और ये मेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की शर्ट है, जो कि मुझे थोड़ी सी छोटी है, तो मैं इसको पहना नहीं चाहता। तो ये दोनों बेड्स की जो है ना हमारी साइड टेबल है ये। उसके बाद अगर आप देखें तो ये है आर्यन का बेड, और मैं नहाने जा रहा था। आप लोग मेरा हुलिया भी देख सकते हैं। ये चीज़ मुझे ना हॉस्टल की बहुत बुरी लगती है। मैं उठने के बाद ना मेरी ऑनलाइन क्लास भी थी, जब ऑनलाइन क्लास शुरू होगी ना तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा। उसके बाद मैं नहाने चला जाऊँगा, सुकून से नहा के आके फिर जो है ना मैं व्लॉग बनाना होगा या जो भी करना होगा करूँगा। ये क्लास ज्वाइन करके मैं जो है ना नीचे वॉशरूम में गया। हमारा जो वॉशरूम है ना वो बेसमेंट में, और मेरा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर। तो मैं बेसमेंट में गया, वॉशरूम में एक कॉमन वॉशरूम। मैंने शॉवर चलाया तो आगे पानी नहीं था। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि यार यहाँ पर ये बहुत इशू होता है। जब से मैं यहाँ हॉस्टल में आया हूँ ना 1 फरवरी से, सर्दी बहुत ज़्यादा थी जब मैं यहाँ आया था, तब से अब तक सिर्फ 1 दिन मैं गर्म पानी से नहाया हूँ, सिर्फ 1 दिन। अब नया रोला ये था, मैं नहाने गया हूँ तो आगे पानी नहीं था। भाई ठंडा पानी हो, ठंडे पानी से नहा तो लेता है ना बंदा, अब पानी ना हो तो फिर बंदा क्या करे। ये आर्यन अपनी मर्ज़ी से लेके आया था। पहले ये इधर रखा हुआ था साइड टेबल पे, बट अब मैंने फोर्स किया आर्यन को कि अपनी हदूद में रखो, क्योंकि हमारे पास ना साइड टेबल पर आप देख सकते हैं कि कितनी सी साइड टेबल है हमारा। ये शीशा है हमारा, और ये भी जब हम हॉस्टल में आए थे ना तो पहले से ये बड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने जो है ना जहमत नहीं की हम लोग शीशा ले लेने। ये शीशा है इतना सा, और इसके आगे 10 चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। हम लोगों को अपनी शक्ल नहीं नज़र आ रही थी जब हम लोगों ने जो अपना बाल वगैरह बना लेते हैं, जो कोई भी काम होता है ना। तो मैंने आगे को बोला कि यहाँ से सामान कम से कम करो, तो ये मैंने जो है ना उसका जो भी है ये मैंने साइड पर करवा दी। और ये मेरी कल के मैच की टिकट फटी हुई पड़ी हुई है। उसके बाद आप लोगों को अपने रूम की एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये वाला पर्दा। हम जब आए थे ना तो ये ऐसे ही लगा हुआ था, यहाँ पे एक कील लगा हुआ है, यहाँ पे एक कील लगा हुआ है, उसके ऊपर पर्दा जो है ना बस ऐसे लटकाया हुआ है। आप लोगों ने पिछले व्लॉग्स वगैरह में भी देखा होगा कि मेरा जो है ना बैकग्राउंड हमेशा ही बुरा होता है। कभी ये टूटा हुआ आप लोगों को ये रीलिंग दिखा रहा था मैं, कभी ये पर्दा आप लोगों को टूटा हुआ दिखा रहा था। खैर ये जो है ना मजबूरियाँ, हमने उनको 2-3 दफ़ा ये चीज़ बोली थी कि पर्दा सही करके, तो ये बहुत बुरा लगता है ना, हम इसको हटा सकते हैं ना कुछ, ये ऐसी खामखा लगा हुआ यहाँ पे। तो वो उन्होंने बोला ठीक है कर देंगे, उन्होंने फिर अभी तक किया नहीं है। तो इसका ये सीन है। अब इन चीज़ों को देख के ना आप लोगों ने जज नहीं करना,
भाई ये बहुत बुरी बात है भाई। ये अब बंदा हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल वाले बंदे को जज नहीं करते, तो ये मेरी बात आप याद रखना, जहन में रखना। ये सारा रूम जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे पे मुसल्लत की गई हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी से नहीं है। ठंडे पानी से नहाना, गर्म पानी का ना होना, इवन पानी ही ना होना, और ये सब कुछ यहाँ पे होना, ये सब कुछ जो है ना, ये आपको जो है ना हॉस्टल में आप लोगों को मुसल्लत की जाती है आपके ऊपर। यहाँ पे ये मेरा बड़ा हुआ है बैग, ये आर्यन का है, इसके ऊपर जाए नमाज मेरी भी पड़ी हुई है, आर्यन की पड़ी हुई है, आर्यन के लैपटॉप का कवर पड़ा हुआ है, और आर्यन के सॉक्स पड़ी हुई हैं। तो इस बेड का अगर मैं आप लोगों को टूर कराऊँ तो बेड का टूर क्या ये वो बेड है जो बेसिकली है खाली, क्योंकि हमारे रूम में 3 बेड है ना, तो जो भी बोलते हैं ना वो ये बोलते हैं कि आप लोगों के बेड रूम में 3rd जो बेड है वो खाली है ना, तो हम बोलते हैं हाँ खाली है, लेकिन ये कभी भी खाली नहीं होता, ये आप लोग देख सकते हैं। तो जहाँ से शुरू करते हैं, ये पड़ी हुई हैं ब्रेड्स जो हम लोगों ने रखी हैं कि जब हम खाली पेट हों तो हम लोग खा लें, क्योंकि हॉस्टल की मेस की जो टाइमिंग है ना कभी कभी सूट नहीं कर रही होती। उसके बाद वो मेरा आपको माइक नज़र आ रहा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में लगाया हुआ था, फ़ोन रखा था मैंने साइड टेबल पे और मैं खुद ठहरा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने माइक यूज़ किया था कि मेरी आवाज़ सही आती रहे। ये कराची बारबेक्यू एंड रेस्टोरेंट कोई है, ये उसका मेन्यू पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये आर्यन का आर्यन का नहीं बल्कि मेरा बॉल पेन है, कल आर्यन ने मुझसे जो है ना बोरो किया था। ये आर्यन का नेल कटर इधर रखा हुआ है, आर्यन का 10 रुपये का पता नहीं कहाँ से फटा हुआ नोट लेके आया, वो उसने यहाँ रखा हुआ है। आर्यन की वाटर बॉटल यहाँ पड़ी हुई है, ये मेरी कैप यहाँ पड़ी हुई है, जो कि अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं पहनी, लेकिन मैं राजा बाज़ार जब लास्ट टाइम गया था तो मैं वहाँ से लेके आया था, बल्कि कल मैं ऑस्ट्रेलिया से साउथ अफ्रीका वाले व्लॉग में पहन रहा था, बट वो व्लॉग अनफॉर्चुनेटली बना नहीं सका, तो वो टोपी यहाँ पड़ी हुई है, और अभी मैं पहनना नहीं चाह रहा, नहीं तो मैं भी पहन लेता, क्योंकि मैंने हेयर ऑयल लगाया हुआ है, मैं इसको ख़राब नहीं करना चाहता। ये आर्यन का लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, और मैं उसके ऊपर अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो वो अभी मैंने फ़िलहाल ऑन ही रखा हुआ है, बल्कि चार्जिंग पे लगा हुआ है, चार्जिंग मुकी हुई थी इसकी। ये मेरे सारे वो कपड़े पड़े हुए हैं जो पहने हुए हैं मैंने, लेकिन ये मैले नहीं है, ये आगे पहन सकता हूँ, तो वो मैंने सारे मैले कपड़े जो है ना इधर रखे हुए हैं। वो रेड बैग वो मेरा है, ये ब्लैक बैग ये आर्यन का है, और वो जो रेड आपको सर्विस वाला वो नज़र आ रहा है, वो जब लास्ट टाइम हम गए थे तो हमने कुछ बूट्स वगैरह लिए थे, तो वो उसके लिए हैं। कुछ यहाँ पे आर्यन के भी कपड़े पड़े हुए हैं, ये ट्राउज़र और ये मफलर वगैरह ये आर्यन का पड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ये कराची बारबेक्यू का दूसरा मेन्यू यहाँ पे रखा हुआ है, साथ आर्यन का रजिस्टर रखा हुआ है, ये जैम रखी हुई है जो आर्यन यूज़ करता है, क्योंकि मैं शुगर से थोड़ा सा परहेज़ करता हूँ, तो आर्यन ये जैम रखी हुई है, ब्रेड पे लगा के वो खाता होता है। आर्यन की कुछ सॉक्स रखी हुई हैं। तो ये हमारा व्यू होता है जब हम लोग जो है ना जब नहा के आते हैं या मुंह हाथ धो के आते हैं, जो कुछ भी होता है हम लोगों ने आके जब शीशे में कुछ करना होता है ना, तो ये हमारा व्यू होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी तो इवन हम वो भी रखा हुआ था, वो अभी हमने हटाया, नहीं तो वो यहाँ सामने पड़ा होता था, हमें शीशे में कुछ नज़र ही नहीं आता था। ये आर्यन की दराज है, बट किसी की प्राइवेसी में ऐसे नहीं जाते, तो फ़िलहाल मैं नहीं दिखा सकता। ये मेरी दराज है, इसके अंदर सारा सामान रखा हुआ है, जो कभी मैं यार ये देखो अब ये खुल गई है, ये बंद होते हुए जो है ना इसको मौत पड़ रही है, इतना सामान मैंने इसके अंदर घुसा हुआ है, ना ये सही से खुलती है ना ये सही से बंद होती है। ये आप लोगों ने मेरा पूरा रूम देख लिया है, ये अभी जो है ना अपने वर्स्ट फेज़ में चल रहा है, मतलब वर्स्ट फेज़ तो ना कहें, लेकिन इस टाइम ना ये फुल फैला हुआ है, ना मैंने इसको इतने दिनों से सेट किया है, ना आर्यन ने इसको इतने दिनों से सेट किया है, लेकिन आज इसी व्लॉग में मैं आप लोगों को ये सेट हुआ हुआ रूम में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा नहाने, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटर की आवाज़ मुझे आ रही थी और अब बंद हो चुकी है मोटर की आवाज़ आना, तो मुझे लगता है कि पानी आ गया। इससे पहले कि दोबारा ख़त्म हो जाए पानी, मैं जाके नहाता हूँ ठंडे पानी से। और बाहर आप मौसम देख सकते हैं, कल से बारिश आई जा रही है और इतना ठंडा पानी था, मैं भी हाथ धो के आया, ठंडा बहुत था पानी। खैर नहाना पड़ेगा मुझे। ख़वातीनो हज़रात, तो जितना मुझसे हुआ है मैंने ये रूम सेट किया है। नहा के आया था, खाना शाना खा लिया था मैंने, खाना खाने के बाद अब मैंने फिर रूम सेट किया है। ये आप देख सकते हैं कि बेड मेरा सारा सेट हुआ पड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि ये टेबल मैंने थोड़ी बहुत सेट की है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना, थोड़ी बहुत जितनी मुझसे हुई है मैंने सेट की है। ये आर्यन का बेड, ये वैसे का वैसे पड़ा है, क्योंकि आर्यन आएगा तो वो खुद इसको सेट करेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा फैली हुई ख़राब जगह ये थी, देखिए ये सारा एरिया मैंने खाली कर दिया, ये सारा सामान मैंने यहाँ सेट कर दिया। कुछ वहाँ वो आर्यन का सामान पड़ा हुआ है, वो आर्यन खुद आके सेट करेगा। वो लैपटॉप्स वगैरह वो मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे जो मेरे सारे मैले कपड़े पड़े हुए थे वो मैंने सारे उठा के, जो उनकी जगह थी ना, कुछ ज़्यादा मैले थे तो वो मैंने फेंक दिए मैले कपड़ों में, और जो कुछ पहने जा सकते थे वो मैंने जो है ना अभी वो सामने लटके हुए नज़र आ रहे होंगे आपको कपड़े, उनमें रख दिए ताकि मैं कुछ टाइम तक फिर पहन सकूँ। उसके अलावा अलमारी भी मैंने थोड़ी बहुत अंदर से भी सेट की है, और वो मैंने काम किए हैं थोड़े से। बस ये ऊपर ऊपर से जो है ना एज ए होस्ट लाइट आप मुझसे इतना ही उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा रूम सेट करने की और ये इस तरह के काम करने की प्रैक्टिस नहीं है। नए नए होस्ट लाइट बनूँ, तो जितना मुझसे हुआ है कर सकूँ मैं, वो मैंने किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना मुझे लाजमी बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ, ताकि मुझे आइडिया मिल जाए और मैं फिर उसके ऊपर काम कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते,
ये चीटिंग होती है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा, ये चीटिंग है। तो इस चीज़ से परहेज़ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं मेरे, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से, जिससे भी आप करना चाहते हैं शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।